क्या आप लोगों को रिया चक्रवर्ती याद है? तो अचानक विवादों में आ गई थी साल 2020 में जून के महीने में, जब एक्टर सुशांत सिंह अपने मुंबई के घर में मृत पाए गए थे। जब लोगों ने, मीडिया वालों ने रिया चक्रवर्ती को चुड़ैल का टैग दिया था, काला जादू करने वाली कहा गया था, और उस समय मीडिया का उन्माद इतना ज्यादा था कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक कि 1 महीने तक रिया चक्रवर्ती को जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन मार्च 2025 में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो हरकत, जो सुलूक मीडिया ने रिया चक्रवर्ती के साथ किया, अब वही हरकत, वही सुलूक मीडिया वाले ज्योति मल्होत्रा के साथ कर रहे हैं। अभी तक ज्योति के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले ही मीडिया ने, लोगों ने ज्योति मल्होत्रा को गद्दार कहना शुरू कर दिया है, देशद्रोही कहना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के लिए बिकने वाली कहना शुरू कर दिया है, गटर कहना शुरू कर दिया है, और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। जो आरोप ज्योति पर लगाए गए हैं, अगर वो सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो आप बेशक ज्योति को फांसी की सजा दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, ये आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। जी हाँ, मैंने आपको कहा कि अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। ये मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि जिस हिसाब से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था, कल वहां के एसपी शशांक कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया कि सर ज्योति के बारे में कोई जानकारी दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वहां के एसपी ने कहा कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्फॉर्मेशन होना भी जरूरी है। हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एसपी के पास भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है और ना ही कुछ बताने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति मल्होत्रा पर अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, सिर्फ संदेह है, सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं मिला है। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी डिप्लोमेट से रिश्ते की बात जितनी सनसनीखेज लगती है, उतनी ही खतरनाक ये हो भी सकती है अगर इसमें कोई ठोस इंटेलिजेंस लिंक निकलता है। लेकिन अगर केवल दोस्ती और बातचीत के आधार पर उसे जासूस कहा जाए तो ये मीडिया ट्रायल का केस बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्योति का अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है। अब यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं। पहली ये कि अगर ज्योति मल्होत्रा सच में व्यूज और फॉलोअर्स के लिए खतरनाक रास्तों पर चली गई है, तो ये केवल उसका नहीं, सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पूरे सोशल मीडिया युग के हर उस यूथ का ट्रेजिक उदाहरण होगा जो पॉपुलैरिटी के लिए नैतिकता को गिरवी रख देते हैं। और दूसरा ये कि अगर ज्योति मल्होत्रा निर्दोष है और सिर्फ अफवाहों में ज्योति फंसी है, तो ये एक बेहद डरावनी स्थिति है जहां पर एक महिला यूट्यूबर को सिर्फ उसकी नेटवर्किंग के कारण जासूसी के शक में घसीटा जा रहा है। दोनों ही केस में हार जनता की है, या तो सुरक्षा से समझौता या फिर आजादी पर हमला। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस दौर में कंटेंट बनाते बनाते लोग सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं, या फिर हमें न्यायिक जांच से पहले सोशल मीडिया फांसी देना बंद करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और देखिए, सवाल ये भी है कि क्या ज्योति मल्होत्रा रीच और व्यूज का शिकार बनी है या सच में वो जासूस है? लेकिन ये तो तय है कि हमारे देश में ये सबसे बुरी आदत लोगों की है कि किसी भी व्यक्ति पर सिर्फ 1 या 2 आरोप लगते हैं और लोग उसे दोषी ठहरा देते हैं। जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और लोगों ने उसे दोषी ठहरा दिया है। अगर ज्योति आरोपी निकली तो फिर आप लोग चाहे उसे फांसी दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देशद्रोही को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हम सबको जांच और कार्रवाई तक का इंतजार करना चाहिए, और उससे पहले किसी को गद्दार कहना, गटर कहना, जासूसी करने वाली कहना बिल्कुल गलत है। धैर्य हम सबको रखना चाहिए।